वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में गुफ्तगू में बताया डोनाल्ड ट्रंप से इंसदाद दहशतगर्दी, मईशत, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहिमी मफादात के तहत होंगे। टैरिफ के मामले पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर कहा पाक अफवाज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। कामयाबी पर अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। Won the war, and now we seek to win peace in our part of the world, and this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. बिला इश्तिहार जारियत पर भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त, 7 तैयारे मलबे का ढेर बना दिए गए। पाकिस्तान जंग जीत चुका, अब अमन जीतना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में भारत को नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने जंग में बरतरी के बावजूद सदर ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी के लिए रजामंदी जाहिर की। अमरीकी सदर ने बर वक्त मुदाखलत ना की होती तो मुकम्मल जंग के तबाहकुन नताइज हो सकते थे। अमन में किरदार पर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। दोस्त ममालिक की सिफारतकारी पर इजहार तशक्कुर। Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan. पाकिस्तान जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला भी उठा दिया। फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान, कलदम तहरीक तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अफ़गान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी 80 साल से इसराइली मजालिम का शिकार हैं। औरतें और बच्चे इसराइली फौज की दरिंदगी का निशाना। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। क़तर पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ट्रंप की जानिब से अरब इस्लामिक समिट का खैर मक़दम। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में खिताब के बाद चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से तकरीर को सराहा। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका से वापसी पर लंदन और जनीवा में रुकेंगे। 2 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। 5 अक्टूबर को मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया के बाद जापान का दौरा भी करेंगे। अमरीका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। अगर कोई मुतालबा सामने आया भी तो अपने मुफाद को सामने रख कर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि भारत अगर मुज़ाकरात से इनकारी है तो पाकिस्तान भी क्यों इस पर इसरार करे। ईरान अमरीका ताल्लुकात में पाकिस्तान के किरदार अदा करने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी खातून की मौजूदगी मुअम्मा बन गई। ख्वाजा आसिफ के बाद दफ्तर खारजा का भी लाइल्मी का इजहार। सोशल मीडिया सारिफीन के सवालात पर रद्द अमल में कहा गया कि खातून शमा जुनेजो का नाम पाकिस्तानी वफ़द की फहरिस्त में शामिल नहीं था और ना ही उनका कोई बाज़ाब्ता इजाज़तनामा था। इससे कबल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक भी लाइल्मी का इजहार कर चुके हैं। भारत सरहद दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है।
इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के ममालिक को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय हथकंडे बेनकाब कर दिए। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की पॉलिसी बन चुकी। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें इबादत का हक हासिल नहीं। भारतीय सियासत में इस्लामोफोबिया मामूल का रवैया बन चुका। भारत ने यकतरफा तौर पर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी की। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर दाखिला की डायरेक्टर FBI काश पटेल से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन और अफसरों के तबादले से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा की बैठक। अफ़गान रियासत के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी। कलअदम दाइश, अलकायदा, TTP, जैश-उल-अदल, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों को खित्ते की सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया। अफ़गान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा खत्म करने का मुतालबा। दहशतगर्दी और मुनशियात से पाक अफ़गानिस्तान की ज़रूरत करार। ईरान गारंटी के बगैर यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। जौहरी तंसीबात पर हमला न करने की यकीन दहानी करानी होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। सलामती काउंसिल में ईरान के हक में चीन और रूस की मुश्तरका करारदाद मुस्तरद। तेहरान पर पाबंदियां नरमी की मुद्दत बढ़ाने के लिए करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। 4 अरकान ने हिमायत और 9 ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि 2 मेंबर्स गैर हाजिर रहे। अमरीकी सदर का गजा जंगबंदी से मुतालिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेने का दावा। खुशखबरी सुनाई कि जल्द तय पाने वाला मुआहिदा यरगमालियों को रिहा कराएगा और जंग भी खत्म कराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली गैर कानूनी बस्तियों से ताल्लुक़ रखने वाली 39 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका, कनाडा, चाइना, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक भी शामिल। इसराइली मुखालिफत के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी। हमास का 2 टोक पैगाम वाज़े किया। नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट इसराइल की तन्हाई और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग के नताइज का मजहर है। हिज़्बुल्लाह ने सऊदी अरब से इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अपील कर दी। इसराइली धमकियों के बावजूद हार मानेंगे ना ही झुकेंगे। नायब सरबराह शेख नईम कासिम का 2 टोक पैगाम। यमन की बंदरगाह रासुल ईसा के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज तेहरान से तेल यमन की तरफ लेकर जा रहा था। जहाज पर हमले के 24 पाकिस्तानी भी मौजूद। पाकिस्तानियों की मदद की अपील। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दामात पर इजलास की सदारत। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दामात का जायजा। मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तख़मीने मुकम्मल और कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। जामशोरों में कोठरी के मकाम पर दरियाए सिंध की लहरों में तेजी। मांझनद के 60 देही इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। सेहवन घोटकी में भी सूरत हाल खराब। दर्जनों देहात में पानी मौजूद। फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। कच्चे के मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। रिहायशी कश्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मामूल पर आने लगी। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मंसूबों पर वफाकी इख्तियार कम करने का फैसला। तरक्याती स्कीम्स पर काम रोकने के लिए वफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत लिख दिया। शहरी पैकेज मंसूबों पर PIDCL की मुदाखलत को गैर कानूनी करार दे दिया। PIDCL सिर्फ साबिका पाक WPD मंसूबों को मुकम्मल करने के खत का मतन। गवर्नर सिंध ने अपना दौरा चीन कामयाबियों से भरपूर करार दे दिया। कहा, खुशखबरियों का वक्त आ गया, अब बस अच्छा दौर आ रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत से अच्छी खबरें आ रही हैं।
डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क्या पाकिस्तान तारीख बदलेगा? मुसलसल शिकस्तों के बाद भारत को हराएगा। 41 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में कल मद्दे मुकाबिल होंगे। दुबई के ग्राउंड में पाक भारत 5 बार आमने सामने आए। 3 में भारत और 2 में पाकिस्तान फातिह रहा। भारतीय टीम को एशिया कप फाइनल से कबल फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक पांड्या इंजरी शिकार। ओपनर अभिषेक शर्मा को भी फील्ड छोड़ना पड़ी। भारतीय बॉलिंग कोच के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले पांड्या की फिटनेस का जायजा लेंगे। अभिषेक शर्मा मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाथम नसांगा ने भारतीय बॉलर्स की धुनाई कर दी। 6 छक्के और 7 चौके लगाकर 107 रन बनाए। श्रीलंका ने 202 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में श्रीलंका 3 रन का हदफ ले सका। भारत ने पहले ही गेंद पर हदफ हासिल कर लिया। पंजाब के 14 अजला में वाटर सप्लाई और सीवरेज का नया मास्टर प्लान बनाने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का अदालती अहकामात के बावजूद कराची में गैर कानूनी बस अड्डे खत्म न किए जाने पर इजहार बरहमी। अदालत ने इंतजामिया और पुलिस से तफसीलात तलब की। सिंध में 2000 प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला। स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद डिवीजन के 496, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के 406, मीरपुर खास डिवीजन के 244, सखर डिवीजन के 341, लाड़काना डिवीजन के 409 और कराची डिवीजन के 56 स्कूल शामिल। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर मरीज रुल कर रह गए। इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। वीडियो सामने आ गई। कंडियारों के करीब दरिया सिंध में एक ही खानदान की 3 लड़कियां डूब गईं। एक लड़की का पांव फिसलने पर दरिया में गिरी। दीगर 2 लड़कियां उसे बचाने के लिए कूद गईं। मकामी अफराद ने तीनों की लाशें निकाल लीं। गुजरात के इलाके कराड़ीवाला में उस्ताद की मुबैना तशद्दुद से जख्मी 5 साला बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। कराची में SSU और मददगार 15 ने 2 लावारिस लड़कियां तहवील में ले लीं। लड़कियों के मुताबिक एक शख्स उन्हें फरोख्त करने जा रहा था। घोटकी के इलाके उबाड़ो में नहर पर कायम पुल खस्ता हाली के बाइस गिर गया। कई देहात का स्कूल से राबता मुनक़ता। तलबा रुल कर रह गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की रैली पर पुलिस का धावा। बरेली में आई लव मोहम्मद बैनर के मामले पर एहतजाज के दौरान शहरियों और पुलिस में झड़पें। अहलकारों का लाठीचार्ज। दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर की अहलिया के साथ नोक झोंक की वीडियो वायरल। हेलीकॉप्टर में बैठे जोड़े के इशारे सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गए। Que ser más grande que el de los Estados Unidos, por eso desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados. कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो पर अमरीकी अफवाज को हुक्म अदूली पर उकसाने का इल्जाम। अमरीकी महकमा खारजा ने सदर पेट्रो का वीजा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर से एटमी साइंसदानों की मुलाकात। किम जोंग उन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने एक और फतह समेट ली। रियल ओवेडो को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन संभाल ली।
टोक्यो ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमरीकी टेलर फर्स्ट ने पुर्तगाली हरीफ को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बीजिंग ओपन में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव की पेशकदमी जारी। इटली के लोरेंजो सोनिको को हराकर चौथे राउंड में पहुंच गए। और 60 की दिहाई में गीतों से शोहरत पाने वाले मकबूल गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 30 बरस बीत गए। गाए हुए गीत आज भी मकबूल।